तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज हम यहाँ पे थोरेक्स की एक्सट्रीमिटी स्टार्ट कर रहे हैं, थोरेक्स एनाटॉमी। अपर लिम्ब की जो वीडियोस है वो पैरेलल यहाँ पे डलती रहेंगी। हम थोरेक्स में पैरेलल स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे हमारा सिलेबस और तेजी से कवर अप हो सके। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ दिनों के अंदर अपर लिम्ब खत्म कराऊंगा और साथ साथ थोरेक्स तो आपको स्टार्ट हो ही गया है। एंड आज मैं आपके लिए बीडीसी से लेके आया। आज मैं आपको बीडीसी से पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं बीडीसी प्रेफर करता हूँ थोरेक्स एंड अपर लिम्ब के लिए एंड एब्डोमेन के लिए, तो मैं यहाँ पे बीडीसी से आपको पढ़ा रहा हूँ आज। तो अपनी बुक्स आप खोल लें और आपको मैं बता दूं, अपर लिम्ब के नोट्स आप बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, बहुत क्वालिटी नोट्स वहां अपलोड हो चुके हैं हमारी वेबसाइट पे। जिनको नहीं पता, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 लिंक, आप अपर लिम्ब के नोट्स चेकआउट कर सकते हो। एंड कुछ ही दिनों के अंदर, होपफुली 1 से 2 दिन के अंदर, आपके थोरेक्स के नोट्स भी आपके लॉन्च होने वाले हैं, लॉन्च हो जाएंगे हमारे वेबसाइट पे एज वेल एज ऐप पर भी। जी हाँ, ऐप आपका डेवलप हो चुका है, बस अभी पब्लिश करना बाकी है, तो वो आपकी खुशखबरी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। तो थोरेक्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे जैसे अपलोड हो जाएंगे। बट अभी अपर लिम्ब के नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। बीडीसी से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गाइस। इंस्टाग्राम का लिंक फटाफट जाकर फॉलो कर लें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहीं पे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लाइंस हाईलाइट करी है, होपफुली यही, और मैं आपको साथ साथ मार्किंग्स भी देता जाऊंगा। बाकी आपके जो नोट्स होंगे, जो आप डायरेक्टली आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे नोट्स पढ़ सकते हो, वो जैसे वो लॉन्च हो जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले भाई, प्लूरा क्या होता है? आज हम प्लूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लूरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं बड़े बड़े टॉपिक्स पहले ले रहा हूं आपके लिए। प्लूरा क्या होता है? इज अ सीरस मेम्ब्रेन विच इज लाइंड बाय मेसोथीलियम। एक तरीके की सीरस मेम्ब्रेन है प्लूरा। ठीक है, अब आपको 2 तरीके के प्लूरा आपको देखने को मिल रहे होंगे इसमें। ठीक है, जैसे आपने पेरिटोनियम आप पढ़ोगे, एब्डोमेन के अंदर आप अच्छे से पढ़ोगे पेरिटोनियम, है ना, ऐसी आपको एक सीरस मेम्ब्रेन देखने को मिल रही होती है प्लूरा, जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। लंग्स के रिलेटेड हम ये चीज सारी देख रहे होंगे। ठीक है, अब आपको 2 टाइप की आपको प्लूरा देखने को मिलेंगी, है ना। पहली तो आपको आउटर लेयर ऑफ प्लूरा देखने को मिलेंगी, जिसको मैं बोलता हूं पैराइटल प्लूरा, है ना, और दूसरी आपकी इनर लेयर होती है जिसको मैं बोलता हूं विसरल या फिर पल्मोनरी प्लूरा। अब आपको 2 टाइप की प्लूरा आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी? एक तो पैराइटल आउटर लेयर, और आपको इनर लेयर हो गई विसरल प्लूरा या फिर पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है आपका, अगर आपके प्रोफ्स में, आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन से, मैं बोलता हूं हमेशा आपको स्टार्ट करना होता है। आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने 2 टाइप्स के प्लूरा के बारे में बता दिया, और ये जो दोनों लेयर्स होती है कॉन्टिन्यूस होती है विद ईच अदर अराउंड द हाइलम ऑफ द लंग्स, और इसके बीच में आपको एक पोटेंशियल स्पेस देखने को मिलती है जिसको मैं बोलता हूं प्लूरल कैविटी, है ना। आपकी ये एक तरीके की पोटेंशियल स्पेस है जिसको मैं बोलता हूं प्लूरल कैविटी, इन दोनों लेयर्स के बीच में। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी आपको जो प्लूरल सैक्स देखने को मिलते हैं ईदर साइड्स ऑफ द मीडियस्टिनम देखने को मिलते हैं। मीडियस्टिनम एक सेपरेट टॉपिक है, वो आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेटली इसी आपके थोरेक्स एक्सट्रीमिटी के अंदर। वैसे अगर मैं नॉर्मल जनरल में बताऊं तो मीडियस्टिनम की आपकी स्पेस हो गई ऑर्गन्स के बीच में। अगर लंग्स की बात करूं, स्पेशली लंग्स के बीच में जो आपको पोर्शन देखने को मिलता है, वहां पे आपको मीडियस्टिनम देखने को मिलता है, जहां पे आपको काफी सारे ऑर्गन्स वेसल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। प्रॉपर आपको मीडियस्टिनम हम एक सेपरेट टॉपिक में है थोरेक्स में, आपको वहां पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ने की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है नहीं, क्योंकि देखो सर्फेस मार्किंग तो होती है आपकी वाइवास के लिए, तो कभी आपसे पूछी जाएगी नहीं सर्फेस मार्किंग। बहुत रेयर चांसेस है सर्फेस मार्किंग पूछी जाए। ठीक है, बहुत रेयर, मैं सच बता रहा हूं, बहुत रेयर होता है। कई प्रॉफ्स में इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती। अगर आप खुद पढ़ना चाहो तो इसको सर्फेस मार्किंग पढ़ सकते हो, वरना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पैराइटल एंड विसरल प्लूरा के बीच में डिफरेंस करना है। ठीक है, ये बीडीसी का थोड़ा ओल्डर वर्जन है, बट सारी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन में सेम है, तो आपको ये डिफरेंस आपको अपनी बुक में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या कहता है, आपको कौन कौन से बेसिक पॉइंट आपको सबसे पहले याद करने इस डिफरेंस के लिए। सबसे पहले आपका डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका पोजीशन हो गया, नर्व सप्लाई, सेंसिटिविटी, ब्लड एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज तो आप ज्यादातर हर में ही यूज कर रहे होते हो। आपका सेंसिटिविटी हो गया, डेवलपमेंट एंड पोजीशन, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विसरल प्लूरा और फिर हम पढ़ेंगे पैराइटल प्लूरा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आपको डेफिनेटली याद करने। सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करूं तो विसरल प्लूरा जो होता है, यह आपका होता है स्प्लैंकोप्लूरिक मेसोडर्म से यहाँ पे डराइव्ड होता है। याद रखना, दोनों ही प्लूरा आपके मेसोडर्म से आपके डराइव होते हैं। ठीक है, ये वाला होता है आपको सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म से डराइव्ड, एंड ये दोनों आप आगे जाके एम्ब्रियो में पढ़ोगे। जब मैं आपको एम्ब्रियो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वहां पे जाके ये चीज अच्छे से बता दूंगा ब्रॉड व्यू में। ठीक है, क्योंकि आपको अंदर इसमें ज्यादा घुसेंगे तो ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है अभी प्रॉफ के लिए, अभी आपकी यूनिवर्सिटी पेपर के लिए, आपके टर्मिनल्स पीसीटीज के लिए आप इतना याद कर लो। ठीक है, स्प्लैंकोप्लूरिक और वो हो गया सोमैटोप्लूरिक। ठीक है, इसके बाद पोजीशन क्या है, आपके जो विसरल प्लूरा होता है ये लाइन करता है सरफेस ऑफ द लंग इंक्लूडिंग द फिशर्स। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिशर्स देखने को मिलते हैं आपको लंग्स के अंदर, ये फिशर्स को भी यहाँ पे लाइन करता है। बट अगर मैं पैराइटल प्लूरा की बात करूं, पैराइटल आउटर है ना, तो ये क्या करता है, लाइंस द थोरेसिक वॉल, मीडियस्टिनम एंड डायफ्राम, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़े बड़े जितने भी आपके स्ट्रक्चर, मीडियस्टिनम हो गया, डायफ्राम हो गया, थोरेसिक वॉल हो गई, तो ये सब कौन लाइन करता है, आपका पैराइटल प्लूरा करता है। ठीक है, बाहर वाला आउटर लेयर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नर्व सप्लाई देखो, नर्व सप्लाई यहाँ पे आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं फ्रॉम T2 to T5 गैंग्लिया, और पैरासिम्पैथेटिक होती है फ्रॉम द वेगस नर्व। ठीक है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपको देखने को मिल रही होती है विसरल में। तो याद रखना, अंदर है, काफी सारी चीजें आपको ऐसी मिल रही है जो आपको पता है, अपने आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो विसरल अंदर है, ओके, इनर है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों
दोनों तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक किससे, फ्रॉम वेगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व्स T2 to T5 गैंग्लिया। जबकि इधर बात करूं तो देखो यहाँ पे हमने थोरेसिक, देखो ये किसको लाइन कर रहा था, थोरेसिक वॉल को लाइन कर रहा था, तो एक तो आपकी थोरेसिक नर्व्स हो गई, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। दूसरा आपकी कौन सी होगी, फ्रेनिक नर्व्स, एंड इसका आगे जाके आपको क्लिनिकल भी बता रहा हूँ, याद रखना पैराइटल प्लूरा में थोरेसिक एंड फ्रेनिक नर्व्स होती हैं, एंड लाइन किसको करता है, थोरेसिक वॉल, मीडियस्टिनम, डायफ्राम, जो बड़ा बड़ा चीजें सारी, ठीक है, ओके। अब सेंसिटिविटी, विसरल अंदर है तो इनसेंसिटिव टू पेन है, तो इनसेंसिटिव टू पेन है। पैराइटल बाहर है, बाहर वाली लेयर है ना, आपको यहाँ मतलब समझो बाहर वाली लेयर, पैर आप अगर किसी ने मारा तो पहले बाहर दर्द होगा ना, तो इसलिए आपकी जो पैराइटल वाली होती है वो सेंसिटिव टू पेन होती है, विच में भी रिफर्ड पेन। अब मैंने आपको बोला ना फ्रेनिक नर्व्स और इसका आपका क्लिनिकल है, तो रिफर्ड पेन से वो क्लिनिकल है, भी आपको आगे आके बताऊंगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे ब्रोंकियल वेसल्स, और इधर क्या होती है, इंटरकोस्टल एंड पेरिकार्डियोकोफ्रेनिक आपकी वेसल्स होती है। इंटरकोस्टल वेसल्स याद रख लेना, ये आपको याद रहेगा डेफिनेटली, बट इधर ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं, ठीक है। साथ साथ आपको इस वीडियो को याद करना है चीजें, ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं, जो है वो है, फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे इंटरकोस्टल वेसल्स थी, तो यहाँ की पैराइटल में तो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स हो गई, तो ये तो आपको यहाँ से याद हो गया, ठीक है। बचा इधर आपका हो गया, यहाँ पे ब्रोंकियल वेसल्स थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंकियल से रिलेटेड होगा, तो ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज दोनों ही आपकी पैराइटल एज वेल एज आपकी विसरल की लगभग सेम आपके सिमिलर वर्ड से है, ठीक है। इधर देखो ब्रोंकियल वेसल्स, तो यहाँ पे ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, इंटरकोस्टल वेसल्स तो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगेन ये आपकी पूरी सरफेस मार्किंग है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, कभी हमेशा ये रीड पे रहती है, तो ये आपको अभी पढ़ाने के लिए, वीडियो के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, सरफेस मार्किंग अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसको डेफिनेटली एक बार रीड जरूर कर लेना सरफेस मार्किंग पर, अभी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे तो ये नहीं आती, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पैराइटल प्लूरा की, इसमें है ना, पैराइटल प्लूरा के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, पैराइटल प्लूरा में ये थिकर होती है देन द पल्मोनरी या फिर विसरल प्लूरा, ठीक है। हमने अगर डिफरेंस आता है तो आप तो ऊपर वाले डिफरेंस लिख ही दोगे, बट एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है इसमें, कि ये जो होती है ये आपके 4 पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड होती है। अब वो कौन से 4 पार्ट, अब वो आपके कौन से 4 पार्ट्स हैं, सबसे पहला तो आपका हो गया कोस्टल, है ना, दूसरा आपको डायफ्राग्मेटिक, फिर मीडियस्टिनल, फिर सर्वाइकल। ये 4 आपके प्लूरा है, जिसमें ये 4 पार्ट्स हैं आपके पैराइटल प्लूरा के। डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये चीज दिखाई है, सबसे पहले आपके ऊपर वाली आपकी सर्वाइकल प्लूरा होगी, ये वाला है ना, फिर आपकी ये रही कोस्टल प्लूरा, ये डायफ्राम से रिलेटेड है, और देखो डायफ्राग्मेटिक प्लूरा, और देखो मीडियस्टिनल साइड पे तो मीडियस्टिनल प्लूरा। तो ये 4 टाइप के आपको प्लूरा याद करनी है। तो पैराइटल प्लूरा में आप लिख दोगे कि 4 पार्ट्स है, और आप ये डायग्राम में भी चीज शो कर सकते हो, सर्वाइकल, कोस्टल, डायफ्राग्मेटिक, मीडियस्टिनल। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया, प्लूरा समझ तो पा रहे हो ना क्या है, एक सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये तो देख लिया है ना, मैंने तुम्हें दिखा दिया 4 पार्ट्स ऑफ प्लूरा, उसके बारे में फटाफट थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अब आपको जो कोस्टल प्लूरा होता है, ये क्या करता है, लाइन द थोरेसिक वॉल, ये लाइन करता है थोरेसिक वॉल को, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि पैराइटल प्लूरा थोरेसिक वॉल को लाइन करती है, तो कोस्टल प्लूरा थोरेसिक वॉल को लाइन करेगा। एंड कंप्राइजेस रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस, तो भाई कोस्टल से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस को कंप्राइज कर रहा होगा, रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसेस, क्योंकि कोस्टल प्लूरा जब भी इसका नाम पड़ा है, ठीक है। ये आपका लूजली अटैच होता है किससे, एरुलर टिश्यू से, किससे, लेयर ऑफ एरुलर टिश्यू से, कॉल्ड द एंडोथोरेसिक फेशिया। तो अगर एंडोथोरेसिक फेशिया से रिलेटेड चीज हो, पैराइटल प्लूरा का पार्ट आपकी पार्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियस्टिनल प्लूरा की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात करने वाले इसकी, मीडियस्टिनल प्लूरा की। भाई मीडियस्टिनल प्लूरा की क्या खास बात है, सबसे पहले मीडियस्टिनम से समझ में आ रहा है, किसको लाइन करेगा, द कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द मीडियस्टिनम को यहाँ पे लाइन कर रहा होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बात है, इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या है रूट ऑफ द लंग, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होती है ओवर द रूट ऑफ द लंग, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, एंड बिकम्स कॉन्टिन्यूअस विद द पल्मोनरी प्लूरा अराउंड द हाइलम। इसके बाद ही कॉन्टिन्यूअस हो जाती है किसके साथ, विसरल प्लूरा के, विसरल प्लूरा के साथ अराउंड द हाइलम के अराउंड, है ना। हाइलम आपको दिखा दूंगा, है ना, कि अभी आपको मैं रूट ऑफ द लंग दिखाऊंगा और हाइलम दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको क्या समझ में आ गया कि एक तो लाइन करते हैं किसको, मीडियस्टिनम को, उसके बाद ये आप दूसरा पॉइंट इसमें क्या रख सकते हो, ये आगे जाके कॉन्टिन्यूअस हो जाती है किसके साथ, विसरल प्लूरा के साथ अराउंड द हाइलम के अराउंड, ठीक है। हाइलम के अराउंड यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है, किसके अराउंड, हाइलम के अराउंड, ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले सर्वाइकल प्लूरा की। सर्वाइकल प्लूरा के बारे में बात करते हैं, ये एक्सटेंड करती है इनटू द नेक नियरली 5 सेंटीमीटर्स अबव द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड 2 इसका आधा 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। तो ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं, याद होते हैं तो ठीक है, नहीं याद होता तो आप पहले आपको देखो बना के लिखना होता है क्वेश्चन। तो हम क्या लिख देंगे कि सर्वाइकल प्लूरा किसका पार्ट है, पैराइटल प्लूरा का, ठीक है, ओके। इसके बाद ये किसको कवर करता है, कवर द एपेक्स ऑफ द लंग, हमेशा याद रखना एपेक्स ऑफ द लंग को कवर करता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो देख रहे हो ना, तुम ये देख रहे हो एपेक्स ऑफ द लंग है ना, ये एपेक्स ऑफ द लंग है, तो ये यहाँ पे इसको कवर कर रहा है कौन, सर्वाइकल प्लूरा। तो एपेक्स ऑफ द लंग को कवर कर रहा है, याद रखना कि
ये जो आपको डायमेंशन आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि आपका एक्सटेंड करता है नेक में नियरली 5 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट क्वार्टर का कोस्टा कार्टिलेज और जस्ट आधा 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। अब जो सर्वाइकल प्लूरा होता है इसके कुछ यहाँ पे रिलेशंस दे रखे हैं, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी होती हैं, ये रिलेशंस याद होते हैं तो ठीक है। ये आपके रिलेशन स्क्लेनियस मसल से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना एंटीरियर, हम देखो हम कैसे बात करेंगे, तो एंटीरियर बात करेंगे, पोस्टीरियरली बात करेंगे, लेटरली बात करेंगे और मीडियली बात करेंगे, जो आपके नॉर्मल टर्म्स होते हैं। एंटीरियर में आपका क्या आएगा, एंटीरियर में आपका आएगा सब क्लेवियन आर्टरी, ओके डन। ठीक है, और आपका क्या आएगा, स्क्लेनियस एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर तो स्क्लेनियस एंटीरियर, मैंने बोला ना स्क्लेनियस मसल से हम रिलेशन लेंगे, तो स्क्लेनियस एंटीरियर हो गया आपके एंटीरियरली, ओके। इसके बाद आपके पोस्टीरियरली में क्या आ गया, टू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब। हमने बात यहाँ पे करी थी एक्सटेंड करता है नेक पे, है ना, तो यहाँ पे पोस्टीरियर में आपका नेक ऑफ द फर्स्ट रिब आ गया। इसके बाद आपका जो लेटरली आएगा ये आपका आएगा स्क्लेनियस मीडियस। लेटरली आपका स्क्लेनियस मीडियस होगा, काफी बच्चे मीडियली लिख देते हैं स्क्लेनियस मीडियस मसल को, तो याद रखना एंटीरियर में आपका स्क्लेनियस एंटीरियर और लेटरल में आपका स्क्लेनियस मीडियस है, ओके। उसके बाद आपका मीडियली क्या आ रहा है, लार्ज वेसल्स ऑफ द नेक, लार्ज वेसल्स ऑफ द नेक ये आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज रीड पे होती है, तो अगर आपके बारे में थोड़ा बहुत भी आप लिख दो तो मुझे लगता है वो वेल सफिशिएंट है। बाकी स्क्लेनियस मसल से रिलेटेड अगर आप एंटीरियर एंड लेटरल भी लिख के आ जाओगे तो मुझे लगता है नंबर तो आपको मिल जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डायफ्राग्मेटिक प्लूरा। ये क्या करता है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ डायफ्राम को यहाँ पे लाइन कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखो ये डायफ्राम है तो इसके सुपीरियर एस्पेक्ट को यहाँ पे ये लाइन डेफिनेटली लाइन कर रहा है। और मैंने आपको दिखाया कि बेस ऑफ द लंग पे है तो इट कवर्स द बेस ऑफ द लंग एंड गेट्स कंटिन्यूअस विद द मीडियस्टिनल प्लूरा। मीडियली जाके ये मीडियस्टिनल प्लूरा के साथ कंटिन्यू कर रहा है। आप देख रहे हो ना, ये देखो ये जाके आगे जाके मीडियस्टिनल प्लूरा के साथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है डायफ्राग्मेटिक प्लूरा। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम में चीजें दे रखी हैं वही आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखी हुई है। अगर आप डायग्राम बना के आ जाओगे, थोड़ा बहुत लिख दोगे तो मुझे लगता है वेल सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट स्ट्रिप के रिलेशन में जो हमने सर्वाइकल प्लूरा दिखाया वो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आई होप कि तुम देखो पोस्टीरियरली है चीज है ना, पोस्टीरियरली तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखने को मिल रही है, पोस्टीरियर, ओके। अगेन यहाँ पे सरफेस मार्किंग्स आ गई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। आपकी जो नई वाली बुक में फीचर्स ऑफ पैराइटल प्लूरा करके लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बट एक तरीके से सरफेस मार्किंग ही है, अगेन रीड पे होती है, ओके। अगला टॉपिक जो मेन आपका है वो है आपका पल्मोनरी लीगामेंट, है ना। याद रखना पल्मोनरी लीगामेंट एक तो नॉट अ ट्रू लीगामेंट है ना, ये ट्रू लीगामेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो, ओके। अब जो पैराइटल प्लूरा होती है ये सराउंड करती है द रूट ऑफ द लंग, एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, वो नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगी, बियॉन्ड द रूट एज अ फोल्ड की तरह एक्सटेंड कर रही होगी, कॉल्ड द पल्मोनरी लीगामेंट। तो आपको एक बार दिखा देता हूं कहां है ये। आपको जो पैराइटल प्लूरा है जो कि रूट ऑफ द लंग, रूट ऑफ द लंग में क्या आता है, आपका पल्मोनरी आर्टरी आता है, ब्रोंकस आता है और आपके ये दो पल्मोनरी वेन्स आते हैं, दो पल्मोनरी वेन्स, एक पल्मोनरी आर्टरी और आपका ब्रोंकस, ये बनाता है रूट ऑफ द लंग। तो जो आपको जो पैराइटल प्लूरा है जो इस रूट ऑफ द लंग को सराउंड करता है, ये नीचे एक्सटेंड डाउनवर्ड करता है और उसके बाद जाके एक्सटेंड करता है, फोल्ड फोल्ड बन जाता है, आप देख सकते हो। और इसको, इस लीगामेंट का मैं नाम देता हूँ पल्मोनरी लीगामेंट, और ये ट्रू लीगामेंट नहीं होता, ये आपको यहाँ पे बताया गया है आपका पल्मोनरी लीगामेंट का डायग्राम। तो पल्मोनरी लीगामेंट पे अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो ये आपको डायग्राम बना के आना है। फोल्ड होता है, कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ लूज एरियर टिश्यू, है ना। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इसका क्लिनिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी लीगामेंट का, एक तरीके से डेड स्पेस प्रोवाइड करता है इनटू विच पल्मोनरी वेन्स कैन एक्सपैंड, जिससे पल्मोनरी वेन्स एक्सपैंड कर सके। किस टाइम पर, जब आपका इंक्रीज वीनस रिटर्न हो एज एन एक्सरसाइज, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, तो जबकि जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो यहाँ पे आके एक्सपैंड कर सके इस डेड स्पेस में, ठीक है, जिससे आपको कुछ दिक्कत ना हो बॉडी में, एक्सपैंड करेगा डेड स्पेस में, वो डेड स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पल्मोनरी लीगामेंट। आई होप कि तुम ये चीज समझ गए होगे, ओके। जब भी पल्मोनरी लीगामेंट है तो तुम्हें ये, या तो तुम्हें ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं और तुम्हें डायग्राम बना के आना, तुम्हें बढ़िया बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रेसेस ऑफ प्लूरा, यानी अगेन रेसेस ऑफ प्लूरा पे भी तुम्हारा शॉर्ट नोट आता है, ये भी एक शॉर्ट नोट वाला टॉपिक है, तो प्लीज इसको भी तुम मार्कआउट कर लेना, है ना। ये भी, इस पे भी शॉर्ट नोट तुम्हें देखने को मिलता है, अगेन तुम्हें उस पर भी शॉर्ट नोट देखने को मिलता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या याद करना है, देखो रेसेस ऑफ प्लूरा में क्या है, आपको तुम्हें 2 रेसेस देखने को मिलेंगे ऑफ द पैराइटल प्लूरा विच एक्ट एज अ रिजर्व स्पेसेस की तरह एक्ट करेंगे, जिससे आपका लंग्स एक्सपैंड कर सके ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन में। जब डीप इंस्पिरेशन यहाँ पे होगा तो लंग्स उस आपके जो रिजर्व स्पेसेस है वहां पे एक्सपैंड कर सकेगी। ये क्लिनिकल चीज हम बात कर रहे हैं, ओके। अब आपको 2 तरीके की रेसेस देखने को मिलेंगी, एक आपको देखने को मिलेगी कॉस्टोमीडियस्टिनल रेसेस, दूसरी आपको देखने को मिलेगी कॉस्टोडायफ्राग्मेटिक रेसेस, ठीक है। अब ये आपको दोनों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो आपकी है ये आपकी कॉस्टोमीडियस्टिनल रेसेस है, ये आपकी कॉस्टोमीडियस्टिनल रेसेस है, ठीक है, ओके। एंड ये जो आपकी रेसेस आपको देखने को मिली, ये वाली रेसेस, ये आपकी है कॉस्टोडायफ्राग्मेटिक रेसेस, है ना, जिसको प्लूरल कैविटी में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब इसको फटाफट से इसके पॉइंटर्स पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपका कॉस्टोमीडियस्टिनल
मीडियस्टिनल है, तो कॉस्टो एंड मीडियस्टिनल आपको दो यहाँ पे समझ में आ गया। ये जो होगा बिटवीन द कॉस्टल एंड द मीडियस्टिनल प्लूरा के बीच में होगा। कॉस्टो मीडियस्टिनल से समझ गए, तो कुछ ना याद है तो नाम से याद हो, कॉस्टो मीडियस्टिनल पहले क्या है, कॉस्टल और मीडियस्टिनल प्लूरा के बीच में है। ओके, इसके आगे एंटीरियरली आपको इसके आगे देखने को मिलता है स्टर्नम एंड द कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, एंटीरियरली आपको स्टर्नम देखने को मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे आपका है, आपका ये अगर यहाँ पे कॉस्टो मीडियस्टिनल रेसिस है, तो इसके आगे स्टर्नम आ जाएगा ना, इसके आगे आपको स्टर्नम आ जाएगा, तो एंटीरियरली क्या हुआ, स्टर्नम हुआ। ओके, आपने क्या लिखा, एक तो नाम से आपने लिखा कॉस्टो मीडियस्टिनल मतलब बिटवीन कॉस्टल एंड मीडियस्टिनल, आपका मीडियस्टिनल प्लूरा, और एंटीरियरली क्या है आपका देखने को मिल रहा है क्या, स्टर्नम। इसके बाद यहाँ पे एक आपको नॉच देखने को मिलती है ना लेफ्ट लंग पे, कौन सी, कार्डियक नॉच जिसे कहते हैं। ठीक है, ओके, ये इसका रिलेशन होता है आपका कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग के साथ भी। ओके, तो ये आपको डायग्राम से बहुत सारी बातें समझ में आ गई, 3 पॉइंट समझ में आ गए। ओके, इसके बाद आपको दोनों में आपको एक चीज लिखनी कि ये जो रेसिस है, आपको ये रिजर्व स्पेस है, ये कब फिलअप होगा, किस टाइम पे फिलअप होगा, जब होगा इट इज फिल्ड अप बाय द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग्स इवन ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग, है ना। अगर क्वाइट ब्रीदिंग भी हो रही है तो ये स्पेस आपकी फिलअप हो जाती है उस केस में, याद रखना। और कहाँ आपकी ओनली ऑब्वियस है, इन द रीजन ऑफ कार्डियक नॉच ऑफ द लंग में, ये ओनली ऑब्वियस इन द रीजन ऑफ कार्डियक नॉच, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कब ये स्पेस भरेगी, ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग में भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी रेसिस के बारे में। ठीक है, दूसरी रेसिस क्या कहती है, दूसरी आपकी है कॉस्टो डायफ्राग्मेटिक रेसिस। अगेन नाम से कॉस्टो और डायफ्राग्मेटिक, तो किसके बीच में होगा, कॉस्टल एंड डायफ्राग्मेटिक प्लूरा। ये जो लिखा है लाइज इन्फीरियरली बिटवीन द कॉस्टल एंड डायफ्राग्मेटिक प्लूरा, तो हमें एक पॉइंट तो हमेशा बहुत प्यार से याद हो रहा है। इसके बाद क्या रहा है, वर्टिकली इट मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर्स, ओके, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द 8th to 10th रिब अलोंग द मिड एक्सिलरी लाइन। 8 से लेकर 10th रिब तक, है ना, ये देखो 8 से लेकर आपका 10th रिब तक यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा होता है इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, अगर आपने डायग्राम बना दिया, एनाटॉमी डायग्राम्स का खेल है, समझ लो ड्राइंग का पेपर देने जा रहे हो तुम। ठीक है, तो अगर तुम डायग्राम बना दोगे, दिखा दोगे भाई एग्जामिनर को, ये कॉस्टो मीडियस्टिनल, ये कॉस्टो डायफ्राग्मेटिक, ये मेरी देखो रिब्स दिखा दी, तो भाई अगर तुम बताओगे भी नहीं ना, वो अपने आप समझ जाएगा, ओके 8 to 10 यहाँ पे रिब पे एक्सटेंड कर रही है वर्टिकली। ओके, समझ गए। ठीक है, तो ये तुम्हें यहाँ पे चीज समझ में, यहाँ पे पॉइंटर समझ में आ गए दोनों ही रेसिस के। और यहाँ पे जो कॉस्टो डायफ्राग्मेटिक रेसिस होती है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपके जो लंग्स होते हैं एक्सपैंड करते हैं इनटू दीज रेसिस, याद रखना इंस्पिरेशन के दौरान। और ये जो आपकी रेसिस होती हैं ऑब्वियस ओनली इन एक्सपिरेशन बट नॉट इन डीप इंस्पिरेशन। जब आपके डीप इंस्पिरेशन में ये ऑब्वियस नहीं होंगी, आपको ओनली इन एक्सपिरेशन में ये चीज देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बहुत बेसिक पॉइंट रेसिस के बारे में बता दिया, डायग्राम भी दिखा दिया, और आपको मैंने परमानेंट लिगामेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो बहुत बेसिक पॉइंट्स, आई होप कि तुम ये चीज समझ गए होगे अब तक। इसके बाद आपकी जो नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई है, आपकी जो प्लूरल लिम्फेटिक ड्रेनेज, आपको मैं ऑलरेडी डिफरेंस में दिखा चुका हूं, तो आप दोनों आपको डिफरेंस में बता चुका हूं। आपको क्वेश्चन लिखना है, इसको रीड करना, बट आपको डिफरेंसेस वाले जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई के, बस आपको दोनों प्लूरल के अलग-अलग लिख देने की, पैराइटल में ये होता है, विस्लर में ये होता है, समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लिनिकल एनाटॉमी आपको डेफिनेटली इसकी करनी है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो आपका क्या है कि एस्पिरेशन ऑफ एनी फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी की जब हमने बात करें, वहां से कोई भी फ्लूइड का अगर एस्पिरेशन हो रहा है, उसको मैं बोलता हूं पैरासेंटेसिस थोरेसिस। तो इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। ये देखो, ये आपका डायग्राम बना हुआ है पैरासेंटेसिस थोरेसिस का। ठीक है, एक नीडल के थ्रू हम ये चीज कर रहे हैं। ओके, सक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे फ्लूइड को निकाल रहे होते हैं। ओके, अब इट इज यूजुअली डन इन द 8th इंटरकॉस्टल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कितनी बारी एमसीक्यूज में पूछा गया ये वाला टॉपिक, ये वाली चीज, तो प्लीज इसको याद रखना। 8th इंटरकॉस्टल स्पेस में ये चीज डन होती है, क्या, पैरासेंटेसिस थोरेसिस में हम जो एस्पिरेशन कर रहे हैं इन द मिड एक्सिलरी लाइन, क्या, 8th इंटरकॉस्टल स्पेस, याद रखना। और हमेशा जो हम नीडल का यूज करते हैं वो हम पास करते हैं थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द स्पेस। लोअर पार्ट ऑफ द स्पेस से हम यहाँ पे नीडल को पास करते हैं, क्यों, हमें किसी चीज को बचानी, प्रिवेंट करना है, क्योंकि वहां पे आपको इंजरी हो सकती है आपके प्रिंसिपल न्यूरोवास्कुलर बंडल की, वैन की, मतलब वैन मतलब वेन, आर्टरी या नर्व्स हो सकते हैं वहां पे, जिससे डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोअर पार्ट ऑफ द लंग से हम यहाँ पे निडल डाल रहे होते हैं और एस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ क्लिनिकल आपके कंडीशन, सबसे पहले प्लूराइसी हो गया। प्लूराइसी, आईसी मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, है ना। वैसे आइटिस भी होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, इसी आपका हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा। ठीक है, ये इट कैन बी ड्राई बट ऑफन इट इज अकम्पनीड बाय, यहाँ पे कलेक्शन होता है आपका फ्लूइड का प्लूरल कैविटी में, और इस कंडीशन को मैं तो प्लूरल एफ्यूजन में कहता हूँ। तो प्लूरल एफ्यूजन में क्या होता है, आपका कलेक्शन हो जाता है आपका फ्लूइड का, किसमें, प्लूरल कैविटी में। तो ये आपका जब आपके प्लूरल आपका एफ्यूजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ड्राई प्लूरेसी होती है, ड्राई प्लूरेसी ये मोर पेनफुल होती है। क्यों, अब ड्राई प्लूरेसी मोर पेनफुल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जो दो लेयर्स होती हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में आती है, और वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, देयर इज अ फ्रिक्शन, इसलिए यहाँ पे ड्राई प्लूरेसी में ये ज्यादा पेनफुल होती है कंडीशन। ओके, अब आपको और क्या चीज दे रखी, न्यूमोथोरैक्स। ओके, न्यूमोथोरैक्स क्या होगा, अगर यहाँ पे आपकी एयर आ गई इन द प्लूरल कैविटी तो आपको न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। और क्या चीज यहाँ पे
लिख रखी है। अगर हीमोथोरैक्स है, हीम से आप समझ रहे हो ब्लड, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। ओके, फिर आपका आता है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्लूइड एंड एयर इन द प्लूरल कैविटी। तो ये कुछ आपके टर्म्स है जो कि आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर आपका है एम्पाइमा, तो मतलब इसका मतलब पस से रिलेटेड, तो प्रेजेंस ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। तो ये आपके प्लूरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन दिखा रखा है, फ्लूइड या फिर एयर यहाँ पे एक्यूमुलेट आपका हो रहा है जाके, तो ये आपकी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है। आई होप कि तुम्हें डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो कोस्टल एंड पेरिफेरल पार्ट होते हैं, आपके कोस्टल एंड पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राग्मेटिक प्लूरा, ये होते हैं इनर्वेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स। ओके, इंटरकोस्टल नर्व से अगर आपके इन रीजन्स में इरिटेशन होती है तो आपका जो रेफर्ड पेन होगा अलोंग द इंटरकोस्टल नर्व्स टू द थोरैसिक या फिर एब्डोमिनल वॉल पर जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपका थोरैसिक एंड एब्डोमिनल वॉल पे चला जाएगा रिफर्ड पेन, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। कौन से आपके पार्ट्स हैं यहाँ पे? आपके कोस्टल एंड आपका पेरिफेरल पार्ट, सीपी से याद रख लेना है ना, सीपी से याद रखना। सीपी जो है आपका कोस्टल एंड पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ डायफ्राग्मेटिक प्लूरा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल नर्व से इनर्वेट होती है, तो ये जो रेफर्ड पेन जाएगा आपको थोरैसिक एंड एब्डोमिनल वॉल में जाएगा। जबकि अगर मैं मीडियस्टिनल एंड सेंट्रल पार्ट की बात करूँ, मतलब सीएम की बात करूँ, अगर मैं सीएम की ऑफ डायफ्राग्मेटिक प्लूरा, तो ये जो होते हैं इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व्स। तो ये फ्रेनिक नर्व से यहाँ पे इनर्वेटेड होते हैं। और अगर इसमें इरिटेशन होती है तो आपका रेफर्ड पेन कहाँ पे जाएगा? टू द टिप ऑफ द शोल्डर्स। ओके, ये आपके दो चीज आपको रिफर्ड पेन समझ में आ गए होंगे। एक आपको सीपी समझ में आ गया, आपको सीएम समझ में आ गया, ठीक है। किसकी बात हो रही है? डायफ्राग्मेटिक प्लूरा। ओके, अगर आपका राइट शोल्डर पे पेन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है राइट शोल्डर पे पेन। अगर लेफ्ट शोल्डर पे पेन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द स्प्लीनिक रप्चर ऑफ द स्प्लीनिक रप्चर हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर में पेन देखने को मिल रहा है। तो ये रिफर्ड पेन के बारे में कुछ यहाँ पे चीजें कही गई हैं, जो मैंने बताया ना, सीएम वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मीडियस्टिनल एंड सेंट्रल अगर डायफ्राग्मेटिक पार्ट्स हैं आपके पैराटा पिलो के, तो इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व। तो यहाँ पे अगर कोई इरिटेशन होती है तो कहाँ पे? टिप ऑफ शोल्डर पे जाता है आपका रिफर्ड पेन। ओके, एंड यहाँ पे सर्वाइकल एंड कोस्टल पार्ट दे रखा है, जो कि इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, सप्लाई होती हैं। देखो सर्वाइकल एंड कोस्टल पार्ट्स, तो ये इसका जो पेन होता है रिफर्ड पेन, वो कहाँ पे जाता है बताओ? थोरैसिक एंड एब्डोमिनल वॉल पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। बाकी ये वाली नीचे वाली क्लिनिकल है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें जो 5 टाइप्स वाली जो चीज है ना कि आपके प्लूरा एक्सटेंड बियॉन्ड द थोरैसिक केज, वो 5 एरियाज में होती है। फैक्ट्स और रिमेंबर में आपको 3rd पॉइंट दिख जाएगा, तो आप इसको पढ़ लेना। बट मेन क्या बात है, आपकी जो पैराटा प्लूरा होती है उसकी सेम नर्व सप्लाई होती है एंड ब्लड सप्लाई एज अ थोरैसिक वॉल। जो थोरैसिक वॉल की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होती है वही आपकी यहाँ पे सर्वाइकल आपकी पैराटा प्लूरा की भी होती है। इसके साथ साथ जो प्लूरल कैविटी होती है नॉर्मली कंटेन्स अ मिनिमल सीरस फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द थोरैसिक केज। आपकी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें मिनिमल सीरस फ्लूइड भी होता है जिस लुब्रिकेशन प्रोसेस के लिए, जिससे आपके मूवमेंट्स ऑफ थोरैसिक केज यहाँ पे अच्छे से हो सके। तो ये कुछ बेसिक आपकी प्लूरल के क्लिनिकल्स हो गए। सो गाइस, आई होप कि आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आया होगा, प्लूरल का टॉपिक समझ में आया होगा। आने वाले टॉपिक्स हम और अच्छे से करेंगे। एंड ये जो मैं बीडीसी से आपको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ बीडीसी से आगे आने वाली वीडियोस में, तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना आपको ये तरीका अच्छा लगा नहीं लगा। एंड यहाँ पर मैं आपके नोट्स जो होंगे इसके ना, बहुत प्यारे जो नोट्स होंगे जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आप उसको लिख सकते हो। फिर आपको बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, आप मेरी वीडियोस देखो, नोट्स आप पढ़ो मेरे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोरैक्स के नोट्स 1 से 2 दिन में आपके यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा होगा, तो आप जाके प्लीज चेकआउट करना। अगले आने वाली वीडियोस में उसको बता दूंगा। तो कुछ दिन में इनका नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। पहले लिंक उन्हीं का होगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वहीं पे अपडेट्स आते हैं आपके वीडियो से रिलेटेड। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत मेहनत हो रही है तुम लोग के लिए। और अपर लिंक की वीडियो साथ साथ यहाँ पे डलती रहेंगी, चिंता करने वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद गुड बाय, बाय।